गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, पेज नंबर 6। हमने अभी तक पढ़ा है मैटर 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। कौन कौन सी स्टेट है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्या इन स्टेट्स को आपस में चेंज किया जा सकता है? सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज किया जा सकता है? तो इसका आंसर क्या है? यस। सॉलिड का जैसे हम एग्जांपल ले आइस, ठीक है, आइस सॉलिड फॉर्म में होता है। आइस को अगर मेल्ट किया जाए तो किस में चेंज होगा? वाटर। वाटर इज अ लिक्विड स्टेट। अगर वाटर को हीट किया जाए तो वाटर किस में चेंज होगा? वेपर्स में या स्टीम में, ठीक है। तो ये जो 3 स्टेट्स है ये आपस में इनको इंटरचेंज किया जा सकता है। तो अब इन स्टेट्स को चेंज कैसे किया जाएगा? सॉलिड को लिक्विड में या लिक्विड को गैस में कैसे चेंज किया जा सकता है? इसके 2 मेथड है। एक तो चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को चेंज कर दें तो उससे हम मैटर की स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉलिड है, सॉलिड को अगर हीट किया जाए, टेम्परेचर सॉलिड का इंक्रीज किया जाए तो सॉलिड किस में चेंज हो जाएगा? लिक्विड में। सेकंड मेथड क्या है? चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर हम सिस्टम का प्रेशर चेंज करें तो उससे भी मैटर की स्टेट्स को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर की बेसिक डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या कितना ठंडा है हम वो कैसे बता सकते हैं? उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर चेक करके। अब टेम्परेचर को 2 स्केल में मेजर किया जाता है। फर्स्ट है सेल्सियस स्केल और सेकंड है केल्विन स्केल। इनके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्केल क्या है टेम्परेचर को मेजर करने के लिए? सेल्सियस स्केल। टेम्परेचर किससे मेजर किया जाता है? थर्मामीटर यूज करके। तो जो हम थर्मामीटर यूज करते हैं जनरली वो कौन सा होता है? सेल्सियस स्केल होता है। सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे दिल्ली का टेम्परेचर क्या है? 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? आइस कितने टेम्परेचर पे मेल्ट होती है? आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है? तो उसकी वैल्यू है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये एक सेल्सियस स्केल है जिससे टेम्परेचर की वैल्यू हम लिख सकते हैं। सेकंड स्केल क्या है? केल्विन स्केल, ठीक है। टेम्परेचर को हम केल्विन स्केल में भी मेजर किया जाता है। इसको कैपिटल K से डिनोट किया जाएगा। केल्विन स्केल में हम मेल्टिंग पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो केल्विन स्केल में क्या होगा? 273 केल्विन, ठीक है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट केल्विन स्केल में अगर चेक किया जाए तो 273 केल्विन। और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, कितने डिग्री या कितने टेम्परेचर पे वाटर बॉईल होगा, अगर उसको केल्विन स्केल में चेक करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 373 केल्विन, ठीक है। तो ये 2 स्केल्स हैं जिनको यूज़ करके हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे? सेल्सियस स्केल को केल्विन स्केल में कैसे चेंज किया जा सकता है या फिर केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल में कैसे चेंज करना है। आपने जैसे पढ़ा है हम सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करेंगे? अगर मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो कैसे चेंज करते हैं? 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। वैसे ही केल्विन स्केल को अगर डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे केल्विन स्केल को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज किया जा सकता है। केल्विन स्केल को चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसका फॉर्मूला है यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन केल्विन स्केल में जो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन स्केल में जो वैल्यू है उसमें से हम 273 को माइनस करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल हमें टेम्परेचर गिवन है 473 केल्विन, ठीक है। इस टेम्परेचर को हमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है। डिग्री सेल्सियस स्केल में इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 473 में से आप 273 माइनस करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू कौन से स्केल पे होगी? डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो कैसे फाइंड करेंगे, 473 में से आप माइनस करेंगे 273, तो वैल्यू क्या आएगी 200 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, अब हमें डिग्री सेल्सियस में वैल्यू गिवन है, टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेल्सियस में और हमें फाइंड करना है केल्विन स्केल में। फॉर एग्जांपल हमें गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है। अब इसको आप केल्विन स्केल में कैसे चेंज करेंगे, इसमें आप 273 ऐड करेंगे। ठीक है, 20 प्लस 273, तो क्या आएगा यहाँ पे 293 केल्विन। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, अगर हमें टेम्परेचर केल्विन स्केल में गिवन है और डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है तो हम इस वैल्यू में से 273 माइनस करेंगे। और अगर हमें क्वेश्चन में जो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में गिवन है और उसको हमें केल्विन में चेंज करना है तो डिग्री सेल्सियस में आप 273 ऐड करेंगे। ठीक है, तो या इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, हम एक्सरसाइज देखेंगे इसका। अब हम पढ़ेंगे कि टेम्परेचर को यूज़ करके जो मैटर की स्टेट को कैसे चेंज किया जा सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड टू लिक्विड। सॉलिड टू लिक्विड यानी हमें सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज करेंगे टेम्परेचर यूज़ करके। जैसे सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल आइस है। ठीक है, आइस को हमने एक बीकर में आइस लिया, इसको हम हीट करेंगे। ठीक है, इसको हीट किया आइस को, तो थोड़े टाइम में बाद क्या होगा आप ऑब्जर्व करेंगे, आइस क्या होगी मेल्ट होगी, किस में चेंज हो गई, वाटर में चेंज हो गई। तो ये जो प्रोसेस है आइस का वाटर में चेंज होना, डैट इज नोन एज मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, मेल्टिंग या हम फ्यूजन भी कह सकते हैं। तो मेल्टिंग का डेफिनेशन क्या है, मेल्टिंग और फ्यूजन द प्रोसेस इन विच सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आपने हीट किया तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, आइस कितने डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होती है, आइस 0 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होती है। यानी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करके सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आएगा आइस मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। तो दिस इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट एंड चेंजेस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस। या बुक में देख सकते हैं, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये प्रोसेस होता कैसे है, आइस वाटर में कैसे चेंज होता है, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं सॉलिड का तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जब हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया, टेम्परेचर थर्मामीटर से हमने चेक किया, नीचे से हम क्या कर रहे हैं बीकर को हीट करेंगे तो यहाँ पे सॉलिड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉलिड में जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, उनमें मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेटर स्पीड। ठीक है, तो ये जो हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इससे क्या होगा, पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा स्पीड से वाइब्रेट करेंगे, मूव करेंगे और एक टेम्परेचर ऐसा आएगा कि जो आइस के जो पार्टिकल्स हैं वो किस में चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है और लिक्विड में कम होता है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ये ओवरकम करेंगे यूजिंग दिस हीट एंड चेंज इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, अ स्टेज इज रीच्ड व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स एंड इज कन्वर्टेड टू अ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन स्केल में हम देखेंगे तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273 केल्विन। ठीक है, तो व्हाट इज फ्यूजन और मेल्टिंग, द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, सॉलिड स्टेट का लिक्विड में चेंज होना, उसको हम फ्यूजन या मेल्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सॉलिड को लिक्विड में कैसे चेंज किया जा सकता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें हीट प्रोवाइड करके तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है।
तो ये जो प्रोसेस है सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, डेट इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा, डेट टेम्परेचर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इज इट क्लियर? अब हम पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपने क्या किया, एक सॉलिड सब्सटेंस लिया इसमें और इसको हीट किया, ठीक है। आप जैसे सॉलिड को हीट करेंगे तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, बहुत फास्ट ही मूव करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। बट जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस आएगा, जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस आया, ये जो सॉलिड सब्सटेंस है ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये लिक्विड में चेंज होगा। बट टेम्परेचर तो 0 डिग्री ही रहेगा, अब टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कब तक इंक्रीज होगा, जब तक सॉलिड लिक्विड में चेंज ना हो जाए। जैसे ही सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करेगा, टेम्परेचर वहीं रुक जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि इस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। दिस इज मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसमें यह है कि अभी भी हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा। रीज़न क्या है, जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है। तो दिस हीट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। जब आइस वाटर में चेंज होगा उस टाइम में क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो फिक्स है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और जो हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं वो हीट कहाँ जा रही है, वो आइस को वाटर में चेंज कर रही है, ठीक है। इट इज कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट ऑफ द बीकर। तो वो हीट हमें दिखाई नहीं देती, तो उसको हम हीट ऑफ फ्यूजन या फिर हिडन हीट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी that is required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as latent heat of fusion. latent heat of fusion क्या है, amount of heat required, ठीक है। वो amount heat का जिससे क्या होता है, solid liquid में change होता है, ठीक है। यानी 1 kg solid को liquid में change करने के लिए जो हमें heat चाहिए उस heat को हम क्या कहते हैं, latent heat of fusion, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग या फ्यूजन प्रोसेस क्या है और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट करता है, ठीक है। जैसे सॉलिड लिक्विड में चेंज होगा तो जो हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस टाइम पर वो हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन का मीनिंग होता है मेल्ट होना, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।